नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है, कल यानी 21 मार्च 2025 से राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से चाहिए और हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है, जिससे कि हमारा आवेदन में किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आए या फिर रिजेक्ट नहीं हुए। एक बात मैं आपको बता देना चाहूँगा कि यह वैकेंसी राजस्थान की है, तो इसमें केवल राजस्थान वाले ही कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ ले चलता हूँ, जिसमें जो सावधानियाँ हैं, इम्पोर्टेंट सावधानियों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आवश्यक दस्तावेज के बारे में बात करेंगे। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हम आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। जो इम्पोर्टेंट्स बातें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि लगभग 52,453 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु हम सबसे पहले यहाँ पर चर्चा करना चाहेंगे। जो आप अपने आवेदन में पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगाए हुए हैं, ठीक है, तो आपका 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, 1 महीने से पुराना आपका पासपोर्ट साइज का फ़ोटो नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्पष्ट यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, नंबर 1 गलती का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए आगे और देखते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं, जैसा कि कई बार क्या होता है कि आवेदक के पास अपनी स्वयं की SSO-ID नहीं हो पाती है, तो ऐसी कंडीशन में आवेदक अपना आवेदन ई-मित्र की SSO-ID से करवा देता है। तो लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी SSO-ID के माध्यम से आवेदन करना है। यदि किसी कारणवश आप अपने जो ई-मित्र की ID से, ठीक है, ई-मित्र की SSO-ID से अपना आवेदन करवा रहे हो, तो आपका आवेदन यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। यदि किसी कैंडिडेट्स के पास SSO-ID नहीं है, तो आप पहले ई-मित्र वालों को बोले कि आपकी SSO-ID बनाए, उसके बाद आप अपना आवेदन अपनी स्वयं की SSO-ID से करवाए, ना कि ई-मित्र की SSO-ID से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साथियों स्पष्ट बिंदु नंबर 5 में दे रखा है। चलिए उसके पश्चात हम आगे बात करते हैं। जिन्होंने पहले OTR करवा रखा है उनका आवेदन शुल्क निःशुल्क रहने वाला है। बाकी जिन्होंने नहीं करवा रखा है उनके लिए यहाँ पर 400 और 600 रुपये फॉर्म फीस रखी गई है। जनरल OBC के लिए 600 रुपये है, SC ST के लिए 400 रुपये रखी गई है। उसके पश्चात यहाँ पर साथियों जो पद है उनका यहाँ पर डिवाइडेशन दे रखा है, इसे आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हो। चलिए उसके पश्चात मैं आप सभी को एक विशेष बात ये बता देना चाहूँगा। यदि किसी भी कारणवश आपके आवेदन में आपकी कैटेगरी गलत सेलेक्ट हो जाती है, जैसे कि आपकी कैटेगरी मान के चले SC कैटेगरी है और आपने गलती से OBC कैटेगरी कर दिया, ठीक है, या फिर कोई दूसरी कैटेगरी कर दिया, तो इस कैटेगरी में आपका करेक्शन कभी भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आवेदन के बाद, आवेदन की जो अंतिम तिथि होती है उसके बाद आपको 5-6 दिन का यहाँ पर करेक्शन का टाइम मिलता है। उस करेक्शन टाइम में आपकी कैटेगरी में किसी प्रकार से कोई बदलाव नहीं होगा। तो आप आवेदन करने से पहले अपनी कैटेगरी को सोच समाज के सेलेक्ट करें। अपनी स्वयं की कैटेगरी को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ये तो इम्पोर्टेंट्स बिंदु के बारे में बात हो गई। अब जो आवश्यक दस्तावेज है वे कौन कौन से दस्तावेज है उनकी हम एक बार बात कर लेते हैं, तो उसको भी आप देखिए। चतुर्थ श्रेणी भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको यहाँ पर दे रखी है। जैसा कि सबसे पहले आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए, इसमें आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये सभी के पास होता है। उसके पश्चात आपके पास आपका मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र चाहे आपके पास कितना भी पुराना हो चल जाएगा, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके पश्चात अगले डॉक्यूमेंट्स जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट, इसमें आपको ध्यान रखना है। जो भी कैंडिडेट्स SC या ST कैटेगरी में है उनका तो पुराना जाति प्रमाण पत्र चल जाएगा, लेकिन जो कैंडिडेट्स OBC में हैं उनको यहाँ पर अपना नया जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा, यानी 6 महीने से पुराना आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। हालांकि आपका आवेदन पुराने जाति प्रमाण पत्र से भर जाएगा, लेकिन बाई चांस आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर आपको फिर प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आपको पहले इसका ध्यान रखना होगा। उसके पश्चात अगले डॉक्यूमेंट्स की हम बात करना चाहेंगे, तो आपकी 10वीं की मार्कशीट या अंक तालिका आपके पास होनी चाहिए, जो कि लगभग सभी के पास होती है। उसके पश्चात
नंबर 5 पर हम बात करना चाहिए विवाह प्रमाण पत्र, यानी जिन उम्मीदवारों का विवाह हो चुका है उन्हें विवाह प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है। बहुत सी बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स कई बार समझदारी दिखा देता है और वह विवाह प्रमाण पत्र नहीं लगा पाता क्योंकि उनका विवाह प्रमाण पत्र नहीं बन पाता। तो आप आवेदन करने से पहले एक बार अपना विवाह प्रमाण पत्र बनवा लेवे और इसको ज़रूर लगाए, अन्यथा ऐसी कंडीशन में भी आपका आवेदन यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है। उसके पश्चात हमने बात की थी पासपोर्ट साइज का फ़ोटो। पासपोर्ट साइज का फ़ोटो आपका 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। उसके पश्चात सिग्नेचर आपको खुद की यहाँ पर सिग्नेचर होना अनिवार्य है। लगभग 60 डॉक्यूमेंट्स की हमने यहाँ पर बात की है। ठीक है, ये तो डॉक्यूमेंट्स की बात हो चुकी है। आप किसी भी ई-मित्र सेंटर के माध्यम से अपना आवेदन करवा सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि सर इस वैकेंसी के लिए सिलेबस स्कीम्स क्या रखी गई है, तो उसको भी आप देखिए। भर्ती के लिए सिलेबस का पैटर्न यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है, जिसमें आपकी सब्जेक्ट्स तो यूँ मान के चले कि 10 से भी ज़्यादा सब्जेक्ट आपके यहाँ पर जोड़ी गई हैं। सबसे पहले आपकी सामान्य हिंदी, जिसके लगभग 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। सामान्य अंग्रेजी, जिसके लगभग 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। और बेसिक ज्ञान यानी सामान्य ज्ञान में इसमें आपके लगभग यूँ मान के चले, ठीक है, 6-7 सब्जेक्ट आपके यहाँ पर ऐड की गई है। ठीक है, जिसमें आपकी ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, हिस्ट्रिकल्चर्स के आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। वो जो आपकी पॉलिटिकल है, जिसमें आपकी इंडिया की और राजस्थान की, इसके भी 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। नॉर्मल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। और जो आपके करंट अफेयर है उसके लिए आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चन आएंगे। और बेसिक कंप्यूटर के आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। यानी जो सामान्य ज्ञान का जो पोर्शन है इसके लगभग आपके यहाँ पर 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, उसके पश्चात आपकी सामान्य गणित यहाँ पर दे रखे, जिसके आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपका 120 अंक का, ठीक है, आपका पेपर होगा, जिसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, ये देखिए, यदि आप इन संपूर्ण नोट्स की PDF लेना चाहते हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, जिसमें कि आपको जितने भी ये सब्जेक्ट्स हैं, जितना भी सिलेबस है, सभी की नोट्स PDF आपको यहाँ पर व्हाट्सएप पर PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी, जिससे कि आप प्रिंट आउट निकलवा कर पढ़ सकते हो। नोट्स की प्राइस की बात की जाए तो संपूर्ण सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको केवल मात्र 99 रुपये में यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं। जिस भी कैंडिडेट्स को नोट्स परचेज करने हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके संपूर्ण सब्जेक्ट्स के नोट्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके पश्चात यदि आप ये सिलेबस का PDF प्राप्त करना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे प्राप्त कर सकते हो। बाकी अभी भी आपका किसी प्रकार से कोई भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक साथियों जय हिंद जय भारत।